अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे आपको मालूम है, इंसान जहाँ जहाँ रहते वहाँ मुख्तलिफ मसाइल उनको फेस करते रहते। तो पाकिस्तान स्पेशली कराची बुनियादी मसाइल का एक गढ़ है। इस वक्त मौजूद है औरंगी टाउन इकबाल बलोच कॉलोनी, जहाँ बलोच वेलफेयर ट्रस्ट और उसके अलावा इनसे जो मुत्तसिल इलाके वहाँ के अवाम की जानिब से एक इजलास का इनेकाद किन बुनियादी मसाइल और क्यों कर किया जा रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाईजान, छोटी सी गुजारिश आपसे ये अर्ज़ करनी थी कि हमारा इलाका जो है वो पानी के एतबार से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। दूसरा ये कि इस वक्त मीडिया वाले ज़्यादा पता है कि इस वक्त हालात किस किस्म के ख़तरनाक चल रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब आमदनी 1 रुपये, ख़र्चा 500 रुपये। लोग यहाँ पे पानी माफिया इस कदर मुनाफिक हो गए कि जो टैंकर पहले हम 1800-2000 का डलवा रहे थे, वो टैंकर 3500 में भी नहीं मिल रहा। अब ये सूरत हाल हो गई कि लोग स्ट्रेस का शिकार हो गए, टेंशन का शिकार हो गए कि ये ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि ये पानियों पे सौदाबाजी करते हैं, जबकि ये हमारा इलाका 1968 का है और हाजी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा अपना हक वो हमें नहीं देते। पानी, बिजली के बिल आपके हमारे सामने हैं कि लोग किस कदर एहतजाज कर रहे हैं, पानी पे एहतजाज कर रहे हैं, गैस पे एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त हम करें तो इलाके वाले क्या करें, किसके पास जाएं? कहीं सुनवाई नहीं है, हर जगह पैसे की मार, पैसे की मार, और पैसे देने के बावजूद भी मसले हल नहीं हो रहे हैं। समझ गया, यहाँ पर बहुत से मसाइल इस तरीके से जराइम पेशी भी हो रहे हैं और मंशियात के अड्डे भी हो रहे हैं। जब हमने आगा प्रोग्राम मंशियात के ऊपर 2001 में रखा तो हमारे जनरल सेक्रेटरी के ऊपर भी गोलियां चली। और दूसरी बात है क्या समाजी बहबूद के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हर काम करते हैं, हर आदमी की सियासी नज़रें अपने साथ होती हैं। और पानी का मसला है, बू वाला पानी आ रहा है। कौन सा पानी? पानी पीने वाले पानी के अंदर गटर का पानी 36 इंच से आ रहा है। हमने तहरीरी भी लिख कर भेजे, वज़ीर आला को लिखा, वज़ीर बिल्डिया को लिखा, मेयर साहब को लिखा, वाटर बोर्ड के MD साहब को। सर, औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 का ये एरिया है। इकबाल बलोच कॉलोनी, गौसिया बलोच कॉलोनी, वारसिया कॉलोनी, जुनैद नगर, बेनज़ीर कॉलोनी, इकबाल मार्केट, L ब्लॉक, सफ़ेद चौक, J ब्लॉक। यहाँ पानी के मसाइल हैं। यहाँ तकरीबन कितने साल हो गए पानी नहीं आ रहा। पानी आता है तो 15 दिन बाद पानी गौसिया बलोच कॉलोनी में आता है, गटर वाला पानी आता है। हमारा हुकूमत सिंध, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब से मुतालबा है कि गौसिया बलोच कॉलोनी, वारसिया कॉलोनी, इकबाल बलोच कॉलोनी, जुनैद नगर, बेनज़ीर कॉलोनी, सफ़ेद चौक, इकबाल मार्केट, J ब्लॉक, अजीज़ नगर, यहाँ के पानी के मसाइल हल किए जाएँ। यहाँ के पानी के मसाइल हल होंगे, आवाम सुख का सांस लेगी। या सूरज लैन के मसाइल इलाके में तकरीबन 35 साल से इलाके में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। इलाके के मसाइल इतने हो गए कि आवाम बेजार आ चुकी है। आवाम हुकूमत वक्त से मुतालबा करी कि हमारे मसाइल हल किए जाए। हम हुकूमत से इनसे गुजारिश करते हैं, मुराद अली शाह साहब से, कि हमारे करना चाहता हूँ। इलाका औरंगी यंग बलोच वेलफेयर की जानिब से हमने मंशियात पे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिश की ख़त्म करने की किया। अभी भी तकरीबन थोड़ा बहुत रह जाता है। मंशियात पे हमने बहुत बड़ी आगाही प्रोग्राम किए हैं। तो मंशियात पे आपने जो काम किया उस पर कुछ कमी आई है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका ताना पड़ता है। ताना पाकिस्तान बाज़ार, ताना इकबाल मार्केट, ताने वालों ने हमारे साथ बहुत मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। काफ़ी उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, पुलिस ने, SSP औरंगी ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरखास्त पे उन्होंने कार्रवाई की और काफ़ी फ़र्क आया। आप ऐसे बोल सकते हैं पूरे का पूरा आटे में नमक रह गया, ये बोल सकते हैं आप। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने ताकत दिया। इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे भी और काम करके इसको भी ख़त्म कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे इस नासूर को, कि ये आने वाले वक्तों में हमारे नस्लों को ख़त्म करें। फिर ये एक रिक्वेस्ट ये हुकूमत वक्त से, आर्मी चीफ से भी, कि मेरे अपने ऊपर हमला हुआ है, मेरे घर पे गोलियां चलाई गई, मेरे अपने ऊपर हमला हुआ, अभी तक मुझे धमकियां मिलती हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो? बिल्कुल मेरे को अल्लाह का सहारा है और मैं अपने अल्लाह के सहारे पे चल रहा हूँ। मुझे धमकियां भी बहुत मिली और गोलियां चली है। आप इलाका मकीमों से पूछ सकते हैं, मेरे ऊपर हमला भी हुआ है, मगर फिर भी मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद आप पाकिस्तान का हमारा जैसा फौज है, पाक फौज है, अल्लाह उसको हमेशा सलामत रखे। मैं खुद एक सिपाही की तरह इस पाकिस्तान का, इस मुल्क का दिफा करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस्लाम चौक से लेके
अजीज़ नगर तक और निशान हैदर तक ये वारसिया कॉलोनी और अजीज़ नगर का एरिया है। और ये हमारे सामने जो पट्टी है गौसिया बलोच कॉलोनी और इकबाल बलोच कॉलोनी है। यहाँ पर मसले ही मसले, क्या बिजली का मसला है, क्या गैस का मसला है, और क्या चोरी चकारी का मसला है, मुनशियात का मसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो ये है कि कोई खाली प्लाट यहाँ पे आपको नजर आए फ़ौरन उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं। और आज यंग बलोच ने ये जो कदम उठाया है इसीलिए उठाया है कि हम एक होकर, एक मुट्ठी होकर, हम एक ताकत होकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन मसाइल का मुकाबला करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के इस इजलास के बाद लोग हमारी तरफ न सिर्फ ये कि आएंगे बल्कि वो हमारे दस्ते बाजू बनेंगे, हमारे हम कदम बनेंगे और इंशाअल्लाह हमारी ये जो कुव्वत है अब इससे दुगनी कुव्वत बन जाए। और शुक्रिया जैसे आप देख रहे हैं बुनियादी उसूल है, पानी तो जाहिर है हमारी घुट्टी में, बगैर पानी की तो ज़िंदगी है ही नहीं। तो मैं जितने भी अब तो बल्दियाती इलेक्शन है वो शुरू भी हैं, तो बराए मेहरबानी बल्दियाती इलेक्शन के सदक़े पे ही लोगों को ये छोटी छोटी बुनियादी सहूलियात है। ये कहते हैं कि 1965 के बाद की आबादी है, तो जाहिर है एक लंबा अरसा जिसमें 50-60 यानी 5 दहाइयों से ज़्यादा इसमें गुजर चुके हैं। तो 5 दिहाइयों में जब वोट लेने और पोलियो के एक एक कतरा एक एक घर नहीं एक एक बच्चों को डालने आ सकते, तो पानी का क्या टैंकर या पानी के जो है ना लाइनें नहीं डाल सकते, ये एक बिल्कुल बहाना है। तो बराए मेहरबानी में इस वक्त हुकूमत वक्त हो या जो भी, उनसे मुतालबा करूँगा कि कम अज़ कम पानी की जो बुनियादी सहूलत है वो आवाम को मुहैया करके छोटी मोटी दुआ के मुस्तहिक बने। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहिएगा। तफ्तीश न्यूज़ से शहफानी।